हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अर्थ प्रेशर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ प्रेशर फॉर द डिजाइन ऑफ ब्रिज अबैटमेंट्स इज एक्टिव थ्रस्ट, पैसिव थ्रस्ट, थ्रस्ट इन एट रेस्ट कंडीशन या नन ऑफ द अबव। अब जैसे कि हमने कवर किया था, सपोज ब्रिज है ना, उसमें स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए। अगर मूव होगा तो जो मूविंग व्हीकल्स है उसको प्रॉब्लम जा सकता है ना, तो ये हमेशा एट रेस्ट होना चाहिए। तो थ्रस्ट इन एट रेस्ट कंडीशन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the wall condition in the figure has failed. The cause of failure or the error made in the design of the failed wall is deep slip surface, overturning, no proper drainage of the clay backfill या translational failure। अब यहाँ पर ड्रेनेज के लिए तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर कुछ आपका बैकफिल तो है, लेकिन आपका यहाँ पर फिल्टर भी होना था, डेट इज कोर्स सैंड या फिर ग्रेवल। ये किस लिए होता है, ये आपको जो क्ले पार्टिकल्स है उसको रोकने का काम करता है और पानी यहाँ से आसानी से ड्रेन के लिए चले जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोवाइड नहीं है कि फिर क्या होगा, पानी के साथ क्ले भी जाना शुरू कर देगा, पास होना शुरू कर देगा। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर चोक हो जाएगा, क्ले जमा हो जाएगा ना, तो चोक हो जाएगा। सैंड होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्ले में ये ऐसा दिक्कत है, तो चोक हो जाता, तो यहाँ पर क्या है, वाटर अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है ना, ड्रेन नहीं हो पाता, तो यहाँ पर वाटर बढ़ते जाता, वाटर बढ़ते जाता तो वेट सिग्मा वी बढ़ता, सिग्मा वी बढ़ता तो सिग्मा एच बढ़ता। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर फोर्स बढ़ते जाता और ये आपका ओवरटर्न हो जाता। सो बी इज द आंसर। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द क्ले बैकफिल, ये मत बोलना, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज तो है आपका पीछे, जो आपका फिल्टर पार्टिकल्स है ना, आपका कोर्स सैंड या फिर आपका ग्रेवल, ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका फेलियर किसके कारण होगा, ओवरटर्निंग के कारण होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ अर्थ प्रेशर, कूलम्स वेस्ट थ्योरी एज्यूम्स, आपका एक पढ़े थे हम रैंकाइंस थ्योरी, दूसरा है आपका कूलम्स। रैंकाइंस में क्या एज्यूम किया, सॉइल इज ड्राई एंड कोहोजनलेस। आपका कूलम भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा आपका सॉइल रैंकाइन में आपका जो सरफेस है, सरफेस इज स्मूथ, वर्टिकल सरफेस जो है ना वो आपका स्मूथ रहना चाहिए, स्मूथ। और यहाँ पर क्या है, आपका जो वॉल सरफेस है या वर्टिकल सरफेस है वो आपका रफ होना चाहिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसमें आपका कूलम्स में कौन आएगा, बैक ऑफ द फॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, ये तो आपका रैंकाइंस में होता है। सॉइल इज नॉन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये तो नहीं है। स्लिप सरफेस इज सर्कुलर, ये भी नहीं है। वॉल सरफेस इज रफ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पढ़ा गया, और दो तीन आपके अजम्पशंस रहते हैं आपके रैंकाइंस में। एक तीसरा रहता है, ये आपका कौन सा इक्विलिब्रियम में रहता है, सॉरी इक्विलिब्रियम में नहीं, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं। ये आपका सॉरी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहता है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम है ना, या ये याद रखना आप। और ये क्या रहता है कूलम्स में, तीसरा ये आपका वेज थ्योरी में रहता है। कूलम्स वेज थ्योरी डायरेक्टली गिवन है, तो इट इज बेस्ड ऑन वेज थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कूलम्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, वेस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। अभी हम देखें तो डी इज द करेक्ट आंसर। अभी अभी देखिए ना, कूलम्स वेस्ट थ्योरी, तो इसका कौन से थ्योरी पे बेस्ड है, ये आपका वेज थ्योरी पे बेस्ड है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वेज क्या है कैसे है ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ऑलरेडी बहुत न्यूमेरिकल इसमें, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछते हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछते। बाकी एक दो मार्क्स का अगर बाई चांस आ गया तो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। द डेप्थ ऑफ द टेंशन क्रैक इन सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले। अब टेंशन क्रैक किस पे होता है, ये आपका एक्टिव के केस में होगा, ये ध्यान रखना। तो हम सिर्फ एक्टिव का केस कंसिडर करेंगे, पैसिव का बात ही नहीं करेंगे। हम सपोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर आपका सॉइल है, क्ले है, सॉफ्ट क्ले है, तो 5 इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आपका 0 हुआ, ये आपका सॉइल है। तो ये आपका क्या हुआ, ये इधर मूव स्टार्ट करेगा है ना, ये आपका सॉइल इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर कोई टेंशन क्रैक जनरेट होगा। वो वहाँ पर आपका z कितना होता है, आपका अनसपोर्टेड लैंड नहीं पूछा है, z पूछा गया है, मतलब ऐसा डेप्थ जहाँ पर आपका पी कितना हो, यहाँ पर 0 हो जाए। तो टेंशन क्रैक जो जनरेट होता है ना 0 क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। पी इज इक्वल टू होता है आपका के ए गामा जेड माइनस 2c रूट ऑफ के। तो z क्या होता है ऊपर 0, तो ये माइनस 2c रूट ऑफ के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे आप z बढ़ते जाता है, तो आपका ये तो कांस्टेंट है, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जब 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्रैक आएगा, तो z की वैल्यू निकालेंगे, तो z क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रहता है 2c गामा रूट ऑफ के ए। अब 5 इज इक्वल टू 0 पे देखना है, तो k इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5। 5 इज इक्वल टू 0 पे k कितना गया, ये आएगा 1, तो आपका z क्या हो जाएगा 2c बाई गामा। ठीक है,
तो इसमें चेक कर लो अनड्रेन्ड कंडीशन, तो 2Cu बाई गामा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोहेसिव द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक, अगेन टेंशन क्रैक, तो ZCr कितना होता है 2C बाई गामा रूट ऑफ के, लेकिन के क्या रहता है, ये होता है 1/10 स्क्वायर अल्फा, या तो 45 प्लस 5/2, ये आपका 1/k है, तो रूट में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2C बाई गामा 10 ऑफ 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पर जो 2C बाई गामा 2C बाई गामा ये 4C बाई गामा है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों से को होगा, ये आपका माइनस है आपका प्लस है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2C बाई गामा 10 ऑफ 45 प्लस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेजन इन सॉइल डिक्रीजेज एक्टिव डिक्रीजेज बोथ एक्टिव, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका कोहेजन इन सॉइल, एक्टिव का क्या होता है आपका Ka गामा Z माइनस 2C रूट ऑफ के, पैसिव का क्या होता है आपका के जगह Kp आ गया, बाकी आपका सेम, माइनस का माइनस सेम हो जाएगा ना, हमें तो सेम कॉपी नहीं करना है ना। जब जब प्रैक्टिकल में आपका प्रैक्टिकल्स कॉपी करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में जब कॉपी में लिखते हैं प्रैक्टिकल्स, तो कॉपी करते एक जैसे लिख दोगे तो शक आ सकता है ना, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, थोड़ा सा माइनस किसी का प्लस कर देंगे इंटेंशनली। ठीक है, के की जगह Kp तो रहेगा ही, तो Kpa का ये रहा, Pp का ये रहा, एक्टिव अर्थ प्रेशर पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इसमें आपका कोहेजन के कारण क्या हो रहा है माइनस है, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है, ये आपका प्लस है, तो ये क्या है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज एक्टिव अर्थ प्रेशर इंक्रीजेज पैसिव अर्थ प्रेशर, तो डिक्रीजेज एक्टिव अर्थ प्रेशर इंक्रीजेज पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है ना। बाकी बोथ डिक्रीज बोथ तो होता नहीं है, इंक्रीजेज एक्टिव जहाँ डिक्रीज कर रहे हैं, बोथ इंक्रीजेज नहीं, इसको डिक्रीज करता है, तो सभी ये रॉन्ग है। अब दिया है फिगर गिवन बिलो शोज स्मूथ वर्टिकल ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कोहेजन लेस सॉइल बैकफिल हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है। इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंकाइन्स एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर द रिटेनिंग वॉल शोन इन द फिगर लेंथ ओपी रिप्रेजेंट्स, ओपी को हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉइल है ना कुछ बीटा एंगल पे है, अब ये रैंकाइन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर है, रैंकाइन्स अर्थ प्रेशर क्या है उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वो है, ये मत समझना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें सॉल्व करते हैं रहमान्स में, लेकिन वो ग्राफिकल से सॉल्व करते थे, इसको ग्राफिकल से सॉल्व नहीं किए, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रैंकाइन से जो एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाले उसको रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब ये बीटा एंगल पे, तो इसमें क्या है जो बीटा एंगल है ना ये आपका हॉरिजॉन्टल रह जाएगा है ना, तो जो ओपी है वो ओपी क्या होगा, ये होगा वर्टिकल स्ट्रेस एट द बेस। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेस एट द बेस, तो एज अ बेस ट्रीट करेगा, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कवर नहीं किया गया था, बहुत चांसेस कम है, तो ये आप थोड़ा अपने माइंड में रखना कि बीटा एंगल पे बेस पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रिटेनिंग वॉल मूव्स फ्रॉम द बैकफिल, मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, अवे मतलब पास नहीं है मतलब पैसिव नहीं है तो क्या हुआ एक्टिव हो जाएगा। When a retaining wall moves away from the backfill, the pressure exerted on the wall is termed as एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव केस, तो एक्टिव केस में प्रेशर क्या हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा एच सिग्मा वी सिग्मा डैश एस सिग्मा डैश वी डैश आ जाता है तो हमें पता चल जाता है एक्टिव इफेक्टिव केस के लिए, रिप्रेजेंट द टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, टोटल वर्टिकल स्ट्रेस, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल अफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस और अफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ऑन अ सॉइल एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन है, एट रेस्ट, तो ये क्या होता है सिग्मा एच इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा वी, इफेक्टिव के लिए ये हो जाएगा, तो के नॉट क्या होता है आपका सिग्मा डैश एच बाय सिग्मा डैश वी, तो ये आपका बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब के नॉट का वैल्यू क्या रहता है, ये आता है म्यू माइनस 1 बाई म्यू, ये क्या रहता है पॉइजनस रेशियो। अगर कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, 1 माइनस साइन फाइव, ये लेकिन सिर्फ कोहेजन लेस के लिए रहता है, ध्यान रखना। तो जैसे कुछ क्वेश्चन आया ना के नॉट के बारे में पूछा गया उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लो, तो ये आपको और कॉन्फिडेंस भी देगा कि चलो मुझे याद आएगा, नहीं याद होगा तो और मेहनत करना है। ठीक है, तो रियलिटी चेक भी होते जाएगा। A smooth rigid retaining wall moves as shown in the sketch, causing the backfill material to fail हो रहा है backfill material. The backfill material is homogeneous and isotropic, obeys the Moore Coulomb failure criteria. The major principal stress निकालना है ना, कौन से डायरेक्शन में, तो ये इनिशियल है फाइनल में, मतलब वॉल किधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब सॉइल के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सॉइल के डायरेक्शन सॉइल के पास मूव कर रहा है, तो क्या हुआ पैसिव के लिए हुआ। ठीक है, अब आपका एक तो सिग्मा वी एक सिग्मा एच होता है,
पास क्यों मूव करता है, यहाँ पर इधर फोर्स लगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण सॉइल इधर मूव करता है, सॉइल इधर मूव करता है मतलब वॉल भी इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेजर क्या रहता है, ये आपका सिग्मा एच आपका मेजर रहता है, मेजर। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज सिग्मा एच। अब वो कहाँ एक्ट करता है, पैरेलल टू द वॉल फेस एंड एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये रहता है क्या, नहीं। नॉर्मल टू द वॉल फेस, हाँ ये तो नॉर्मल होता है ना, तो आपका बी सही है, बी इज द, ऑब्लिक तो रहता ही नहीं है, या तो पैरेलल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, surcharge loading required to be placed on a horizontal backfill of a smooth retaining vertical wall so as to completely eliminate tension cracks। अब सपोज आपका ये ग्राउंड सरफेस है ना, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ का ग्राउंड सरफेस है, तो इस ये आपका एक्टिव केस है, तो एक्टिव केस में आपका ऐसा कुछ बनता है ना। अब बोला कि ये जीरो, ये नेगेटिव हो रहा है, हमें ऐसा क्या सरचार्ज लगाएं कि ये नेगेटिव ना हो, मतलब इसके कारण ये जीरो हो जाए। यहाँ से स्टार्ट करें, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। आपका पी ए इज इक्वल टू होता है के ए, आप के ए सिग्मा वी माइनस 2c रूट ऑफ के ए, ठीक है। ये जीरो होना चाहिए, ऊपर है ना, सॉरी हाँ ये आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपका जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव को नेगेटिव हटाने के लिए कम से कम जीरो तो रखेंगे ना, तो कितना कम से कम आपका सरचार्ज रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये तो के हो गया, सिग्मा वी क्या हो जाएगा, सिग्मा वी टॉप पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना, जेड तो जीरो है, सिग्मा वी इज इक्वल टू क्यू प्लस गामा जेड, तो जेड ऊपर में जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्यू हो जाएगा, माइनस 2c ऑफ रूट के इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c बाय रूट के, ठीक है। ये के ए रूट के क्यू को उधर ट्रांसफर कर दो, फिर आपका के को इधर ट्रांसफर कर दो, ऊपर रूट के नीचे बाय के, तो ये आप नीचे रूट के आ जाएगा, तो 2c बाय रूट के, सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical cut is to be made in a soil mass having cohesion c, angle of internal friction phi and unit weight gamma, considering k and kp as the coefficients of active and passive pressure respectively, the maximum depth of unsupported excavation। हम अगेन फिगर बनाते हैं, तो ये आपका सॉइल हो गया, इधर का सॉइल हो गया, ये आपका ऐसा कुछ, सॉरी इसको मिटाते हैं, एक सेकेंड, के इरेजर, तो ये वाला ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर टेंशन जनरेट करेगा, क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर लगता है ना, यहाँ पर प्रेशर देखेंगे तो ये नेगेटिव रखता है, नेगेटिव, तो इसके कारण क्या होता है, टेंशन जनरेट हो जाता है, टेंशन जनरेट हो जाता है। अब बोला वर्टिकल कट इज टू मेड, मतलब टेंशन जनरेट हो गया, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकवेशन कितना, अब यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो रहा है ना, लेकिन इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर स्ट्रेस करेंगे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर करेंगे ना कुछ एक ऐसा हाइट होगा जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, इतना डेप्थ तक अगर हम डिग करें, इतना डेप्थ तक अगर डिग करें तो आपका यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लोगे ना जीरो होगा, मतलब जो एक्सकवेशन करेंगे ना उसमें आपका कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, मतलब क्या, अनसपोर्टेड, जैसे इसके नीचे जाओगे ना पॉजिटिव आपका इधर सपोर्ट करना सकेगा, इधर प्रेशर लगाएगा, तो ये क्या सॉइल गिर सकता है। तो हमें ये निकालना, ये हाइट क्या आता है, जेड सी क्रिटिकल हाइट, एच सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू जेड सी इज इक्वल टू 2 इंटू 2, आपका जेड सी कितना रहता है, ये रहता है आपका 2c बाई गामा रूट ऑफ के का वैल्यू निकालना है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइ बाय 1 प्लस साइन फाइ, यहाँ पर साइन फाइ का वैल्यू दिया ही नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4c बाई गामा रूट ऑफ के। अब देखते हैं 4c बाई गामा रूट के पी बोल रहा है पैसिव केस में, पैसिव केस में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। पैसिव का देखेंगे ना तो ऐसा अगर सरचार्ज लोड है ऐसा कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लस 2c बाई रूट ऑफ के पी रहता है ना, तो इंक्रीज कर देता है सरचार्ज, सॉरी आपका स्ट्रेस को, ठीक है, लेटरल अर्थ प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो एक ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ तो 2 है, 4c रूट के ऊपर है, 4c बाय गामा रूट के, तो ये हो गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कंसिडरिंग अ रिजिड रिटेनिंग वॉल विथ अ पार्शली सबमर्ज्ड कंडीशन, पार्शली सबमर्ज्ड है, कोहेजनलेस बैकफिल विथ अ सरचार्ज भी है, लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स क्लोजली रिप्रेजेंट द रंकाइंस अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट वॉल। अब यहाँ पर क्या है, कोहेजनलेस बोला है, मतलब सिग्मा एच क्या हो जाएगा, के ए या पी सिग्मा
वी। अब एक्टिव है कि पैसिव दिया नहीं है, दिया है क्या इसमें, रैंकाइंस एक्टिव, सॉरी एक्टिव दिया है, तो सिग्मा एच हो जाएगा आपका के सिग्मा वी। सरचार्ज गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी सरचार्ज का बाद में देखते हैं। क्वेश्चन लेस है, -2c + 2c, इसमें कुछ नहीं लेंगे आपका। और क्या दिया है इसमें, सरचार्ज भी दिया है, मतलब सिग्मा भी क्या हो जाएगा, q + गामा z, ये आपका सिग्मा भी हुआ। अब z में देखेंगे तो क्या होगा वैल्यू, ka × q, तो यहाँ पर शुरू में कुछ आपका वैल्यू है, जीरो नहीं होगा, ये आपका जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। फिर जैसे जैसे z इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है, ये इंक्रीज होते जाएगा, है ना, ये कुछ इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, लीनियरली। इसको और सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, ka × q, + ka गामा z। तो ये आपका क्या है, ये आपका ka × q है इतना पार्ट, और इतना पार्ट आपका है ka गामा z। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द कोहेजन सी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई एंड यूनिट वेट गामा ऑफ अ सॉइल आर 15, ये आपका कोहेजन है, 20 डिग्री आपका इंटरनल फ्रिक्शन है, और आपका 17.5 यूनिट वेट है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकवेशन इन द सॉइल, राउंड ऑफ द 2 डेसिमल, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकवेशन मतलब ZC, क्रिटिकल हाइट पुल आ गया, इसका फॉर्मूला 4c/γ√k। तो अभी सबका वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया, गामा का वैल्यू दिया, के निकाल लेते हैं। के का वैल्यू 1 - sin phi बाय 1 + sin phi, फाई कितना दिया है 20 डिग्री, तो 1 - sin 20 डिग्री बाय 1 + sin ऑफ 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.49 हो जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 × c कितना है 15 kPa, ठीक है kPa, और आपका गामा कितना है 17.5, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका 15 kPa। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये भी kPa होता है, 1 मीटर आपका नीचे एक्स्ट्रा है, तो आपका एक्स्ट्रा आपका हाइट हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में है ना तो ऊपर चले जाएगा, वो आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है, इंटू √k, तो √0.5। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आ रहा है आपका 4.9 मीटर, ठीक है, 4.9 मीटर, इसका यूनिट मीटर में आ रहा है। सो आंसर इज 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके क्वेश्चंस इतने ही थे, बाकी हम 2 मार्क्स क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।